हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है गणित प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर 4 कर रहे थे। तो आज जो है हम पेज नंबर 90 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था पिछली वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि ए शॉप रेंट्स आउट चेयर्स एंड टेबल्स फॉर ए डेज यूज। ठीक है। एक शॉप क्या करती है, वो चेयर और टेबल जो है रेंट पर देती है। टू रेंट देम वन हैज टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। अब वो क्या करती है, जब रेंट पे देती है तो चेयर के लिए तो 40 रुपीज लेती है और टेबल के लिए 75 रुपीज लेती है। आप रेंट पर लेते हो तो पैसे जमा करवा के आते हो, है ना। When the furniture is returned, the shopkeeper pay back some amount as follows. अब जब वो जो है शॉपकीपर जो है चेयर को और टेबल को जब वो वापस लेता है अपने पास, तो वो उसमें से 6 रुपीज़ 40 रुपीज़ में से जो आपके जमा करवाए थे उसमें 6 रुपीज़ वापस करता है और टेबल के जो है 10 रुपीज़ वापस करता है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर्स ऑफ रुपीज पेड ऑफ एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स आर रेंटेड। अब ये कह रहा है चेयर को तो हम एक्स मान लेंगे और टेबल को हम वाई मान लेंगे। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो एक्सप्रेशन जो बनेगा ना वो नीचे दिया है। जैसे कि आपको दिया टोटल अमाउंट इन रुपीज। अब जो है आपका, जब आप चेयर जो है रेंट पर लेंगे तो 40 है, तो ये हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा 75x। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 40x प्लस 75x। इतने आपसे पैसे ले लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन अलग अलग है, ये x है और ये y है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते हम। एंड उसके बाद जो हमारा अमाउंट हम वापस मिलेगा वो 6x और 10x मिलेगा। तो 6x प्लस 10x, तो हमारा एक्सप्रेशन टोटल बन जाएगा 40x प्लस 75x। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो 6x प्लस 10y हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पे लिखा है कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, इफ यस हाउ, इफ नॉट वाई नॉट। ठीक है। आप जो है इस एक्सप्रेशन को क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो देखिए ये आपके नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर दिया हुआ है, रिकॉलिंग हाउ वी ओपन ब्रैकेट्स इन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब मान लो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपको इस चैप्टर में जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व ही करना है। तो किस तरीके से करेंगे हम एक्सप्रेशन को सॉल्व, जैसे कि हमें दिया है, एक्सप्रेशन दिया है हमें 40x प्लस 75y दिया है और उसके बाद इधर माइनस का साइन बाहर है और 6x प्लस 10y दिया है। ये दूसरा एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, आपको ये दूसरा एक्सप्रेशन दिया। अब इसे कैसे करेंगे, 40x को हम ऐसे लिख देंगे प्लस 75y हो जाएगा। अब बाहर माइनस की वैल्यू है तो ये अंदर जो है इसके ये प्लस का 6 है ना, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। देन जो हमारा प्लस का y है ना, प्लस का 10y है, वो हमारा माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के जब बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के। अब हम क्या करेंगे, देखिए लाइक एक्सप्रेशन, एक तो एक्स वाला और ये एक्स वाला, इन दोनों को हम जो है सॉल्व करेंगे। यानी कि 40x माइनस 6x हो जाएगा साथ में, और प्लस का 75y और माइनस का 10y हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 40x में से हम 6x माइनस करेंगे तो 34x आ जाएगा प्लस का, और 75 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 65y आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सॉल्व करके बताया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है ये एक्सप्रेशन। अब आगे चलते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन कि कुड वी हैव रिटर्न द इनिशियल एक्सप्रेशन। क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस देखिए बाहर लगाया था। इसी तरह से मैंने क्या करा, माइनस का 6x लिख दिया था, फिर यहाँ पे माइनस का 10y लिख दिया था। तो वही यहाँ पर भी इन्होंने लिख दिया, माइनस का 6x माइनस का 10y, इसको ब्रैकेट में करके प्लस बाहर लगा दिया। तो इसको भी जब हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो माइनस का 6 माइनस का 10y ही रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन नहीं चेंज होंगे, माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं ब्रैकेट के नंबर्स के। अब है एग्जांपल 8 में दिया चारू हैज बीन थ्रू 3 राउंड्स ऑफ ए क्विज। अब चारू ने जो है एक क्विज हुआ था उसके 3 राउंड्स किए। हर स्कोर्स इन द 3 राउंड्स। अब 3 राउंड्स के इसके स्कोर क्या है, पहले फर्स्ट राउंड के थे उसके 7p माइनस 3q, फिर से 8p और 4q, 6p और 2q। हेयर p रिप्रेजेंट द स्कोर फॉर ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे p से जो है ना करेक्ट आंसर के लिए p दिया गया है, एंड q रिप्रेजेंट द पेनल्टी, और गलत आंसर के लिए जो है हमें q दिया है, उसके लिए पेनल्टी लगी है। ठीक है, वट डू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन। इन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इफ द स्कोर फॉर ए करेक्ट आंसर इज। अब यहाँ पर क्या कह रहा है,
कि मतलब इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि 7p करेक्ट आंसर में से हमें मेरे जो 3q जो है माइनस हुए हैं, ठीक है? जो हमारी पेनल्टी लगी है वो 3q है, वो इसमें से माइनस हो गई, कट गए हैं नंबर, ठीक है? तो ये है इस एक्सप्रेशन का मतलब कि 7p तो हमारे मार्क्स हैं, स्कोर जो हमने बनाए, और 3q क्या है? वो जो हमारी पेनल्टी लगी है, ठीक है? अब आ जाते हैं यहाँ पर कि इफ द स्कोर फॉर ए करेक्ट आंसर इज p इज इक्वल टू 4। अब कह रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए जो हमें p मिला है ना, उसकी वैल्यू अगर 4 है, p की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? 4 दी है। एंड द पेनल्टी फॉर ए रॉन्ग आंसर, और जो रॉन्ग आंसर है उसके हमें वैल्यू क्या दी है? 1 दी है। मतलब q की वैल्यू यहाँ पे 1 दी है और p की वैल्यू अगर 4 है तो फाइंड द चारूज स्कोर इन द फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड का हमें इसका स्कोर बताना है। तो फर्स्ट राउंड का आपको पता है कि 7p माइनस 3q है, तो यहाँ पर हम p की वैल्यू क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है? और q की वैल्यू 1 हो गई, तो 4 3 जा 12 हो गया, माइनस हो गया 3, 3 1 जा 3, 12 में से 3 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है? तो उसका स्कोर क्या आ गया हमारा? सॉरी, यहाँ पे 7 था, ठीक है? मैंने 3 लिख दिया। 7 4 जा हो गया 28, 28 में से माइनस कर देंगे 3, तो इसका स्कोर हो गया 25, ठीक है? तो ये आ गया हमारा 25 इसका, जो कि यहाँ पे सॉल्व करके बताया है। तो फर्स्ट राउंड का इसका स्कोर ये हो गया। व्हाट आर हर स्कोर इन द सेकेंड एंड थर्ड राउंड। अब सेकेंड और थर्ड राउंड के बताने हैं हमें स्कोर। तो आपको पता है कि सेकेंड राउंड की हमारी जो वैल्यू थी वो थी 8p माइनस 4q। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दी है सेकेंड राउंड की? 8p माइनस 4q दी है। तो p की वैल्यू हमारी क्या है? p की वैल्यू हमारी 4 है और q की वैल्यू हमारी 1 है। तो 8 4 जा हमारा हो गया 32 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 2 28 आ जाएगा, ठीक है? सेकेंड राउंड का। थर्ड राउंड हमारा दिया है, उसका हमारा दिया है 6p माइनस 2q। 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 6 4 जा हो जाएगा हमारा 24 और 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 22 वैल्यू। तो सबसे ज्यादा स्कोर किस में किया है उसने? यहाँ पे 25 या 28, सेकेंड राउंड में उसने किया है 28, ठीक है? अब आगे देखते हैं, व्हाट इफ देयर इज नो पेनल्टी। अगर कोई भी पेनल्टी नहीं होती, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू की वैल्यू हमारी 0 होती है ना, कोई भी पेनल्टी नहीं होती तो क्यू की वैल्यू 0 होती। व्हाट इज हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड। 3 राउंड्स के बाद उसका फाइनल स्कोर क्या होगा? तो यहाँ पर फाइनल स्कोर जो है तीनों राउंड्स के जो नंबर मार्क्स है ना, हमने सबको ऐड कर दिया। 7p माइनस 3q कर दिया, प्लस 8p माइनस 4q कर दिया, प्लस 6p माइनस 2q कर दिया। इन तीनों को हम जो है, इसको हम पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे हम इसको सॉल्व? मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया, वैल्यू हमारी क्या है, हम जब सॉल्व करेंगे, आप खुद से सॉल्व करके देंगे, यहाँ पे मत देखिए, आप खुद से देखिए सॉल्व करके। अब ये हमें दिया है वैल्यू, ठीक है? फिर इसके बाद बाहर प्लस है तो अंदर की साइन नहीं चेंज होंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। चलो ब्रैकेट हटा के कर लेते हैं सॉल्व। प्लस का 8p हो जाएगा, ये माइनस 4q हो जाएगा, और फिर प्लस का 6p हो जाएगा और माइनस 2q हो जाएगा, ठीक है? अब p वाले वैल्यू 7p 8p और 6p तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो 7 8 और 6 कितना हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा, 15 और 6 हमारा हो जाएगा 21, 21p हो गया। अब q वाले वैल्यू देख लेते हैं, सारे माइनस के दिए तो प्लस होगा। q वाला एक 3 दिया, एक 4 दिया, एक 2 दिया है, तो 4 3 7 7 2 हो जाएगा 9, तो माइनस का 9q आ जाएगा। तो जो की वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है? अपनी तरफ से आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दिया है चारू टोटल स्कोर, चारू का टोटल स्कोर ये हो गया, और उसकी जो फ्रेंड जो है कृषिता, उसका स्कोर जो है हमें 23p माइनस 7q दिया है, ठीक है? ये दिया है इसका स्कोर। ये कृषिता उसकी फ्रेंड का है और ये हमारा चारू का है। आगे इस पेज पे बोल रहे हैं कि गिव सम पॉसिबल स्कोर्स फॉर कृषिता इन द 3 राउंड सो दैट दे एड अप टू गिव। अब ये कह रहा है कि ऐसे, मतलब जो उसके 3 राउंड्स ऐसे बनाओ कि उनको ऐड करके 23p और माइनस 7q आ जाए। तो चलिए बना लेते हैं 3 राउंड्स। तो चलिए फर्स्ट राउंड में अगर मैंने मान लिया कि फर्स्ट राउंड में उसके स्कोर थे 8p ले लिया हमने, माइनस हमने कर दिया 3q, ठीक है? इसके बाद सेकंड वाले में मैं मान लेती हूँ कि 8 के बाद 5p ले लेते हैं और माइनस 2q ले लेते हैं, तो 8 और 5 15 हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। अब हमें कितना चाहिए 23 करने के लिए? यहाँ पे 13 आ गया ना, तो 23 करने के लिए हमें 0 और 2 में से बन गया 1, तो 10 हो जाएगा। 10p ले लेते हैं थर्ड में, और यहाँ पर 3 2 5 2 7 2 और ले लेते हैं। तो ये हमने बना लिए। इन सबको जो हम ऐड करेंगे, तो 8 5 और 10 को हम ऐड करेंगे तो हमारे 23p आ जाएगा,
ठीक है, और इसको हम ऐड करेंगे क्यू वाले को तो 7 की हो जाए। तो ये हमारे स्कोर हमने लिखे हैं। आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट आपको ऐड करके इधर से 23 आना चाहिए और इधर से 7 आना चाहिए। ठीक है, कैन वी से हु स्कोर्ड मोर, किसका स्कोर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्कोर कृषिता का ही, कृषिता स्कोर मोर देन चारू। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, हाउ मच मोर हैज कृष्णा स्कोर देन चारू, चारू से कितना स्कोर ज्यादा है कृष्णा का, तो दोनों को माइनस कर देंगे दोनों के स्कोर को, तभी तो पता चलेगा कितना ज्यादा है। तो माइनस करेंगे 23p माइनस 7q माइनस, ये हम माइनस कर लेते हैं तो देख लेते हैं कितना ज्यादा है। तो यहाँ से 23p 23 है, माइनस 7q हो जाएगा, और ये माइनस का साइन बाहर है तो यहाँ पे माइनस का 21p हो जाएगा, और प्लस का, ये माइनस का है क्योंकि माइनस का साइन जब बाहर होता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9q। अब चलिए p वाले पहले ले लेते हैं, p वाला 23 और 21 है, 23p माइनस 21p, ठीक है, और माइनस का 7q है और प्लस का 9q है। तो 23 में से 21 गया, 2p आ गया, और इधर से आ जाएगा हमारा प्लस का 2q। तो ये इतना स्कोर ज्यादा है उसका, ठीक है। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया हमने इस एक्सप्रेशन को, जो कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4x + y - y। अब हमें इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो सिंपल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अपनी तरफ से। 4x + y और -y, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो मल्टीप्लाई 4 की x से होगी तो 4x आ जाएगा, फिर 4 की जो है मल्टीप्लाई 4y से होगी, और माइनस का y तो है ही। अब देखिए ये सेम जो है हमारे टर्म्स है, ये सेम टर्म्स है y वाले, तो 4x तो इनमें प्लस नहीं होगा, लेकिन y वाली टर्म जो है हमारी ऐड हो जाएगी, मतलब माइनस होगी। 4y में से -y करेंगे तो एक y माइनस करेंगे तो 3y आ जाएगा, तो ये सॉल्व करके हमारा आ गया, प्लस का आएगा, ठीक है, तो यही आ गया यहाँ पे सॉल्व करके। अब एग्जांपल नंबर 10 में कह रहा है कि आर द एक्सप्रेशन 5u और 5 + u इक्वल टू ईच अदर, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं, देखिए इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इसमें इन दोनों में प्लस हो रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, नो, ये दोनों सेम नहीं है। द एक्सप्रेशन 5u मीन्स 5 टाइम्स द नंबर u, है ना, वही बताया गया है कि 5 टाइम्स है u का, एंड द एक्सप्रेशन 5 + u का मतलब है कि 5 मोर देन है नंबर u से, ठीक है, ज्यादा है। तो ये हो गया। अब है लेट अस चेक दिस, अब हमें क्या करना है, ये हमें वैल्यूज दी गई है, हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है। यहाँ पर क्या दिया है, बीच में सेंटर में आपको 5 यू दिया है, तो यहाँ पे u की वैल्यू 2 दी है, तो इस 5 को जब हम इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, 5 u की यहाँ पर वैल्यू दी है 2, तो हमें 2 रखनी है, u की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 5 2 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर u की वैल्यू अब 11 रखनी है, तो 5 × 11 हो जाएगा, तो आ जाएगा 11 5 जा 55, ठीक है। अब क्या यहाँ पे u की वैल्यू 8 दी है, तो 5 × 8 हो जाएगा, 8 5 जा हमारा हो जाएगा 40, ठीक है। अब 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू 5 दी है, 5 5 जा 25 हो गया। अब चलिए ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसमें u की वैल्यू = 2 दी है, तो u की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 + u लेना है, तो 5 + u लेंगे, तो 5 + u हमारा 2 है, तो 5 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ की u की वैल्यू 11 है, तो 5 + 11 हो जाएगा, और 11 और 5 हमारा हो जाएगा 16, ठीक है। 5 + u है, u की वैल्यू 8 है, तो 13 आ जाएगा, 5 + 5 है, तो 5 5 हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं, आगे दिया है हमें क्वेश्चन कि सेम वैल्यूज फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ u, बट वी कैन सी दैट दे डू नॉट, सो दीज टू एक्सप्रेशन आर नॉट, दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं थे, ठीक है, एक में प्लस किया था u को, एक में मल्टीप्लाई किया था, तो इसी तरह से पता चला कि दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है ना, दिखा रहे थे कि इसमें कि एक्सप्रेशन सेम नहीं, देखिए सबकी दोनों टर्म्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ प्लस हो रहा था, दोनों एक्सप्रेशन जो है सेम नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनकी वैल्यू चेंज आ रही है हमारी, यही बोला गया है। अब आगे देखते हैं, आगे दिया है कि आर द एक्सप्रेशन tan y - 3, tan y - 3 को हम tan y - 3 लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पर tan की y से मल्टीप्लाई हो रही है और फिर इसमें से -3 हो रहा है, तो दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है, नहीं कर सकते हम ऐसा, नो। tan y - 3 शॉर्ट फॉर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू 0 दिख रही है, तो यहाँ पर हमें जो है क्या दिया हुआ है कि tan y - 3, हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो tan y - 3 दिया है, तो यहाँ tan की मल्टीप्लाई 0 से, क्योंकि y की वैल्यू 0 दी है, और -3 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा 0 आ जाएगा और -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है सॉल्व करके दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू 7 दी है, तो 10 × 7 हो जाएगा, ठीक है, और -3 हो जाएगा, तो 70 - 3 हो जाएगा। 70 में से आप 3 माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया हमारा 7, 67 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे 10 दी है y की वैल्यू, तो 10 रख देंगे, -3 कर देंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, -3 हो जाएगा, तो 100 में से 3 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 97। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब इसके बाद ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू 0 दी है और ये हमें एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पहले हम y की वैल्यू 0 रख लेंगे, -3 कर देंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे -3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 0 - 3 -3 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 दी है, तो 10 y की वैल्यू 10 रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई, 10 में से 3 गया हमारा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 70 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 7 -3 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई, 7 में से 3 गया 4, 40 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू। चलिए, यहाँ पे दिया है कि आफ्टर फिलिंग इन द टू डायग्राम, जो भी हमने दो डायग्राम फिल करे थे, यू थिंक द टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है? नहीं है, एक्सप्रेशन ये इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 11 में दिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर्स। अब ये पिक्चर्स में हमें नंबर दिया है, 3 दिया है 4 बार, यहाँ 3 दिया 4 बार, ये हमें 2 बार दिया है RR और SS। ठीक है, तो इनको हम ऐड कैसे करेंगे? पहले हमें जो है 3 4 बार दिया है, तो 4 × 3 कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद R + S कर दिया, R + S कर दिया, R + S, R + S कर दिया, और 4 जो है यहाँ पर भी मैं 3 बार दिया, तो एक एक्सप्रेशन ये बन गया। दूसरा हम एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं कि 3 जो हमें 8 बार दिया है ना, ये 4 और 4 4 8 हो गया, तो 8 3 हमें 8 बार दिया, तो 8 × 3 कर दिया, RR को प्लस कर दिया, SS को प्लस कर दिया। ऐसे एक एक्सप्रेशन हमने ये बना लिया। इस वाले एक्सप्रेशन को कैसे बनाया? यहाँ पर 8 3 जा 24 हो गया, और ये 2R हो गया, और ये 2S हो गया। इन तीनों में हमने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हमारा 12, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा R बच जाएगा क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया इसमें से, और यहाँ पे हमारा S बच जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ बना है। 12 को बस 4 × 3 लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे, ये वाले जो पेज नंबर हमारे 93 पे दिए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।